नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के अंतिम सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह चिड़िया गांव के घरों में से गिरा हुआ अनाज चुगती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया शिव जी की परम भक्त थी। वह अपने मन में हमेशा भोले बाबा और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती थी। उस गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। उस सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थे। सेठानी इसी बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को देखती और भोले बाबा से सेठानी को गोद भरने की प्रार्थना करती थी। सेठानी बड़े ही अच्छे विचारों वाली थी, पर सेठ भगवान में विश्वास नहीं रखता। सेठ ना ही पूजा पाठ करता, ना ही भागवत कथा सुनता और न ही ब्राह्मणों की सेवा करता था। सेठ के कर्म से उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की स्त्रियां जब बाझन कहती, तब सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया को यह सब देखकर सेठानी पर बड़ा ही तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं बहुत ही दूर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊँगी। ऐसा बोलकर चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ पड़ी। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुँची। चिड़िया महादेव महादेव का जप करते करते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह थक भी गई थी। इसी कारण वह कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने पूछा, चिड़िया तुम इतनी परिश्रम करते किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनका कोई औलाद नहीं है, कृपा करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत ज़्यादा रोती हैं। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना कोई धर्म कर्म करता है, न कोई पुण्य कर्म करता है जिससे कि उसके भाग्य में पुत्र योग बने, इसीलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती ने शिव जी को मना ली। फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु सेठ सेठानी के पुत्र होते ही वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी उड़ चली। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठानी का वह पुत्र फल फूल और भोजन खाता और गिराता। चिड़िया गिरे हुए अन्य व फल को खाती और अपने बच्चों को खिलाती। सेठ का परिवार बहुत ही खुश था, पर सेठ पहले की तरह ही आलस करता था। चिड़िया को सेठ की पुत्र की बहुत चिंता होती थी कि सेठ कोई पुण्य कर्म नहीं करता है, कहीं उसके बच्चे की मृत्यु न हो जाए। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती और भगवान शिव जी से निवेदन करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए कहें। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति देखकर, दूसरे की परवाह करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता पार्वती शिव जी से उस सेठ के घर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर चलने को कहा। महादेव जी ने मान गए। फिर दोनों जन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश कर सेठ के दरवाजे पर गए और भोजन के लिए कहने लगे। सेठ तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही निवेदन से उन्हें अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। घर के अंदर महादेव और माता पार्वती जी के प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। वह सेठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब महादेव जी ने ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम
तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो हम अपने पुत्र के रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते। सेठ ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी का प्रिय व्रत कौन सा है जिसको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं। तब माता पार्वती ने बताया कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है महाशिवरात्रि। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और शिव जी का विधि विधान से पूजा करता है उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के व्रत के साथ सोमवार का व्रत भी करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती चली गईं। तब सेठ सेठानी ने धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को खुश देखकर खुश रहती। सेठानी के आंगन में दाना चुनती और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती। इस प्रकार एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने सेठ को पुत्र का वरदान दिया और मनुष्य रूप में धरती पर भी आए। चिड़िया की इस भक्ति की गाथा को जो कोई भी सुनता है उसके ऊपर महादेव जी की असीम कृपा बरसती है। हे महादेव जी, हे माता पार्वती, जैसे आप उस चिड़िया पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव जी से उस साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची।
साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत्यु बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुराल ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।